Hello friends, welcome to your educational channel Saf Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of biology of chapter microorganisms. So let's get started with question number 1. The question number 1 is microorganisms can be seen with the help of a क्वेश्चन का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसकी हेल्प की वजह से देखे जाते हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए टेलीस्कोप, बी पेरिस्कोप, सी स्टेथोस्कोप, डी माइक्रोस्कोप. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से देखे जाते हैं. बिकॉज गाइस ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये इनविजिबल भी बहुत होते हैं. दैट्स वाई माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द ऑब्जर्वेशन. और ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं गाइस ये स्पेसिफिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं. कुछ लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे फंजाई हो गया ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे जाते हैं. बट ज़्यादातर माइक्रोस्कोप की जो है वो नीड होती है हमेशा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. राइजेज ऑफ डो इन ब्रेड इडली एट्सेट्रा आर ड्यू टू. क्वेश्चन का मतलब ये है कि राइजेज जो है डो की ब्रेड इडली में वो किसकी वजह से होती है. मीन्स फर्मेंटेशन किसकी वजह से होती है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए हीट, बी ग्राइंडिंग, सी नीडिंग, डी ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. मीन्स कि जो फर्मेंटेशन जो होती है वो ईस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से होती है. जैसे कि ईस्ट हो गया मीन्स सैकेरोमाइसिस सर्विसिए ये हो गया ब्रेड में. और बैक्टीरिया मीन्स लैकोनोस्टॉक मेजेंटेरॉइड्स और लैक्टोबैसिलस इन इडली ये जो हो गए ये फर्मेंट करते हैं शुगर को जो कि डो में प्रेजेंट होती है. और गाइस ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है डो में. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है गाइस इसके जो बबल्स होते हैं वो फिल करते हैं डो को और इंक्रीज कर देते हैं उसका वॉल्यूम जिससे कि जो डो है वो बहुत ही फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं लीवनिंग. क्या बोलते हैं लीवनिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता सेल आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोन, डी एल्गे. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वायरस. कि जो वायरस जो है वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के आउटसाइड सेल रिप्रोड्यूस नहीं करता. क्यों नहीं करता. बिकॉज ये जो है वायरस ये इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है लिविंग सेल्स के ऑपोजिट. इनमें जो है सेल्यूलर मशीनरी की कमी होती है जैसे कि राइबोसोम्स हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ये जो है ये एनर्जी जनरेट करते हैं मीन्स एटीपी जनरेट करते हैं. क्या करते हैं ये एटीपी मीन्स एडिनोसाइड ट्राईफॉस्फेट. और ये जो है सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को एंड रेप्लिकेट करते हैं खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल वो भी बिना किसी की हेल्प के मीन्स इंडिपेंडेंटली. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंटीबायोटिक. इनमें से जो है वो कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी इरिथ्रोमाइसिन, डी पेनिसिलिन. तो गाइस जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो क्या है ऑप्शन डी पेनिसिलिन. ये पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. किसने किया था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928. Now next question is question number 5. DPT vaccine is administered to prevent disease like
डीपीटी वैक्सीन जो है वो किस डिसीज़ को रोकने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए डेंगू, पोलियो एंड टेटनस, बी डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टाइफाइड, सी डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस, डी डेंगू, पर्टूसिस एंड टाइफाइड। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस की जो डीपीटी वैक्सीन जो है वो इन 3 डिसीज़ को रोकने के लिए लगाई जाती है। क्या मतलब है इसका? ये जो डीपीटी वैक्सीन जो है ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन जो कि कॉज करता है रेस्पिरेटरी इश्यूज़, जैसे कि मसल स्पैम हो गया या फिर डेंजरस कफिंग होगी, खांसी होगी, फिट, या जो होगी मेनली इन इन्फेंट्स में या फिर यंग चिल्ड्रन में। जैसे कि डिप्थीरिया जो है ये कॉज करता है थिक कोटिंग नॉइज़ में, एंड ये गले में भी कॉज करता है जो कि लीड करता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पैरालिसिस भी हो जाता है जिससे हार्ट फेलियर हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है इसकी वजह से। और जो पर्टूसिस डिसीज़ है ये जो एक बहुत ही हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी डिसीज़ है गाइस, जो कि कॉज करता है वायलेंट अनकंट्रोलेबल कफ, जिससे कि सांस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ड्रिंक करना या फिर खाना खाने में भी बहुत मुश्किल आती है इससे। और टेटनस जो है इसको जो है हम क्या बोलते हैं? लॉकजा। क्या बोलते हैं? लॉकजा, जिसको ये जो है एंटर करता है बॉडी में थ्रू कट या वाउंड, जहाँ पे चोट लगी होती है या कट्स लगे होते हैं उसके थ्रू ये एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में। और क्या कॉज करता है ये? पेनफुल स्टिफ मसल्स। तो गाइस इसलिए ये डीपीटी वैक्सीन जो है ये इन 3 डिसीजेस को रोकने के लिए लगाई जाती है। कौन कौन से हैं? डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिसीज इज डिस्कवर्ड बाय। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है ये जो कॉज करता है एंथ्रेक्स डिसीज़, ये किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस दिए गए इसमें गाइस। ए रॉबर्ट कॉच, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी लुइस पास्चर। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट कॉच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Citrus canker in a disease affecting citrus species is caused by the organisms. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गाइस। ए फंजाई, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोन, डी वायरस। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। कि जो सिट्रस कैंकर जो डिसीज़ है ये अफेक्ट करता है सिट्रस स्पीसीज़ को, जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। बैक्टीरिया की जो सब स्पीशीज़ है वो क्या आ जाएगी? Xanthosmus, Xanthomonas citri, सबस्पीशीज सिट्री। तो बैक्टीरिया की वजह से जो है ये सिट्रस कैंकर डिसीज़ जो अफेक्ट करता है सिट्रस स्पीसीज़ को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट इज, क्वेश्चन का मतलब ये है कि राइजोबियम जो है वो इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग्यूमिनस प्लांट में। तो जो वो लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए ट्रिटिकम वल्गैरे वीट, सी किकर एरिटिनम ग्राम, सी कुकरबिटा बॉटल गार्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी, किकर एरिटिनम ग्राम। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो ये है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पायरिया डिसीज इज कॉज बाय। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए प्रोटोजोन, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया, डी हेलमिंथ। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। कि जो पायरिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे गम टिश्यूज़ को, जिससे कि जो दांत जो है येलो शेड में आ जाते हैं, प्लाक बोलते हैं उसको हिंदी में। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए इन्फ्लुएंजा,
बी हेपेटाइटिस ए, सी डेंगू फीवर, डी कॉलेरा। तो जो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसके अगेंस्ट हैं? ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका डी कॉलेरा। ये जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि थ्रोट में बैक्टीरियल निमोनिया, कफ, इनमें इनको जो है इनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अगेंस्ट दिए जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, बैक्टीरियल इलनेस आ जाए बॉडी में तो उसके अगेंस्ट दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय अ, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए प्रोटोजोन, बी फंजाई, सी वायरस, डी बैक्टीरिया। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वायरस, कि जो पोलियो जो है वो वायरस की वजह से कॉज होता है। ये जो है हाईली इन्फेक्शन वायरस है जो कि पिकोरनाविरिडिए फैमिली से होता है। किसकी फैमिली से रिलेट करता है ये? पिकोरनाविरिडे, ये इस फैमिली से जो है रिलेट करता है और ये स्प्रेड होता है थ्रू फीकल ऑरल रूट से, जो कि कांटेक्ट करता है कंटामिनेटेड वाटर से या फिर फूड से, इसकी वजह से ये वायरल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सा ग्रुप है जो कि कॉज किया जाता है बाय द वायरस। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए मीजल पोलियो टाइफाइड, बी मीजल टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस, सी मीजल्स चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए, डी चिकन पॉक्स मलेरिया हेपेटाइटिस ए। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मीजल्स चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस ए। कि जो मीजल्स जो है मीन्स की मोरबिली वायरस, ये जो इसको क्या बोलते हैं हम, रूबियोला वायरस। और चिकन पॉक्स जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है? वेरिसेला मीन्स जोस्टर वायरस की वजह से। और हेपेटाइटिस ए जो हो गया मीन्स हेपेटाइटिस ए वायरस, इसकी वजह से कॉज होता है ये। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए मलेरिया पोलियो एंड टाइफाइड, बी चिकन पॉक्स मेनिनगिटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, सी ट्यूबरकुलोसिस न्यूमोनिया एंड टाइफाइड, डी चिकन पॉक्स इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो। तो गाइस जो बैक्टीरिया की वजह से डिसीज़ होते हैं वो आ जाएंगे ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस न्यूमोनिया एंड टाइफाइड। ये जो 3 डिसीजेज जो हैं ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। तो गाइस ये थे आज के मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक एंड नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।